देखिए क्वेश्चंस, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। कुल छात्र कितने हैं? 30। और औसत आयु कितनी है? 14। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आएगा? 420। क्या आएगी? छात्रों की कुल आयु। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्या है ये? छात्रों की कुल आयु। यही बात हुई। अब देखिए, वर्ग अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए। किसमें? छात्रों में। तो 30 छात्र थे, एक वर्ग अध्यापक और मिल गया, तो कुल छात्र प्लस अध्यापक कितने हुए? 31। ठीक है, तो औसत उम्र कितनी हो जाती है? 15। अब औसत आयु को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 15 एकम 15, हासिल की 1, 15 × 45, 1 465 साल। और ये क्या है? अध्यापक प्लस छात्र की कुल आयु। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा था तो वर्ग अध्यापक की कुल आयु ज्ञात कीजिए। छात्र की आयु कुल कितनी है? 420। और अध्यापक प्लस छात्र की आयु है 465। 465 में से 420 माइनस करें तो क्या बचेगा? अध्यापक की आयु। तो हम क्या करेंगे? अध्यापक की आयु बराबर 465 माइनस 420 बराबर 45 साल। तो अध्यापक कितने साल का है? 45 साल का। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा कि 120 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, उसकी जगह कोई और व्यक्ति शामिल कर लिया जाए तो चारों व्यक्तियों पर औसत वजन कितना? 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। कि 120 किलोग्राम का व्यक्ति था, उसको हटाने पे, नया व्यक्ति आने पे कितना वजन बढ़ जाता है? 4 × 3। यही बात है, 12 किलोग्राम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 हटा वो कितना था? 120। अगर इन दोनों को ऐड करें तो उस व्यक्ति का वजन आ जाएगा जो नया आएगा, क्योंकि 12 किलोग्राम बड़ा है, मतलब व्यक्ति की वजन है जो नया आ रहा है उसका ज़्यादा है तभी तो बड़ा है। तो हम क्या 12 इसमें ऐड कर देंगे, तो 120 + 12 मतलब 132 किलोग्राम का जो व्यक्ति है वो नया आएगा। किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 हो, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना हो? 15 हो, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनको 2-3 तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहले तो ये देखिए कि उत्तीर्ण छात्र हैं उनका औसत दे रखा है और अनुत्तीर्ण छात्रों का दे रखा है, और टोटल संख्या हमें 120 दे रखी है। अगर उत्तीर्ण वाले और अनुत्तीर्ण वाले छात्रों की टोटल जो अंक है उनको ऐड कर दिया जाए तो क्या है, परीक्षा में टोटल जो अंक प्राप्त हुए हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो देखिए, जब मिल जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि 39 छात्र हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल कितने छात्र हैं? 120। तो हम क्या करेंगे, अब छात्र है जो क्या हुए? उत्तीर्ण, ठीक है, प्लस 15 है वो क्या है? उनका एवरेज है अंकों का जो अनुत्तीर्ण छात्र में। तो हम क्या करेंगे कि 120 - x, क्योंकि टोटल छात्र 120 है, अगर x उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण के कितने हुए? 120 - x, तो कुल अंक कितने होंगे? 120 × 35।
अब देखिए इनको निकालें, 12 पंजे 60, असल की 6, 12 24 32 36 और 6 4200। देखिए इधर निकालें 39x प्लस 15 12 180, 1800 माइनस 15x बराबर कितना है 4200। अब देखिए 1800 उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में, माइनस किया हमने 0 0, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गया 2400, और 39 में से 15 गया तो 24x बराबर 2400, x बराबर 2400/24 कितना हुआ 100। यही पूछा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो कितना आंसर आया 100। अब देखिए इसको एवरेज मेथड से करें हम, एलिगेशन मेथड से, तो एवरेज मेथड कितना है अपना, औसत अंक 35, उत्तीर्ण होने वाले को कितना प्राप्त हुआ 39, और अनुत्तीर्ण होने वाले को 15। यही बात है, यहाँ लिख दिया उत्तीर्ण, यहाँ अनुत्तीर्ण। अब देखिए एलिगेशन लिया हमने, 39 माइनस 35 4, 35 माइनस 15 20, इनको काटा 5 चौक 20, 5 से तो जाएगा नहीं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या हुआ, उत्तीर्ण होने वाले छात्र और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात क्या है 5:1। टोटल छात्र कितने 120, कुल छात्र का अनुपात कितना हुआ 5 + 1 6। हमें क्या पूछा उत्तीर्ण होने वाले छात्र का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं 5 के अनुपात में, 6 दूनी 12, 20 गुणा 5 100। उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हुए 100। आगे देखिए 11 नतीजों का औसत 50 है। यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 हो और अंतिम 6 नतीजों का औसत कितना हो 52 हो, तो छठा नतीजा हमें ज्ञात करना है। अब देखिए टोटल कितने 11 नतीजे, पहले 6 और अंतिम 6, टोटल कितने हुए 12। यानी क्या कह सकते हैं कि जो एक नतीजा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा, पहला 6 और अंतिम 6। तो पहला 6 मतलब शुरुआत के 5 आ गए, फिर क्या छठा, लास्ट में बात करें तो लास्ट के 5 आ गए और एक छठा इधर से, 6 5 11। तो छठा जो नतीजा वो 2 बार आ रहा है, और अंतिम नतीजे का छठा नतीजा बताएं, हमें ये पूछा गया है। तो इसको सोल्व करेंगे, अभी जो पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरीके से। 11 नतीजों का औसत कितना है 50, तो टोटल औसत कितना आएगा 11 गुणा 50, तो टोटल कितना हुआ 11 5 55, 550। जो टोटल नतीजे हैं वो क्या हुए, इतने हुए 550। पहले 6 नतीजे टोटल 11 थे, उनमें से पहले 6 कितने हुए 49 गुणा 6, 9 6 54, असल की 5, 6 चौक 24 और 5 29। फर्स्ट 6, फिर क्या कहा लास्ट 6% का 6 गुणा 52, 6 दूनी 12, असल की 1, 6 पंजे 30, 1 31। टोटल कितने हुए 4 2 6, 9 1 10, असल की 1 606। मतलब टोटल नतीजे कितने हुए 606। जब कब, जब छठा नतीजा 2 बार आ रहा है, और यहाँ टोटल 11 के कितने हैं 550। अगर जो 12 नतीजे आए हैं, छठा नतीजा एक बार रिपीट हो रहा है, उसमें से ये माइनस कर दें तो 50 + 6 56।
तो छठा नतीजा क्या होगा? 56। हमें क्या पूछा है? छठा नतीजा, तो हम क्या कहेंगे? 56। 8 व्यक्तियों की किसी समिति की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्ति है, उसी समिति है, उनकी औसत उम्र अगर 2 वर्ष बढ़ जाती है, यदि 35 और 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को हटाकर 2 महिलाओं को रख लिया जाता है, तो उन 2 महिलाओं की औसत उम्र ज्ञात करनी। अब देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का तरीका, 8 व्यक्ति है, उनमें से 2 पुरुषों को हटाकर 2 महिलाएं आ जाती है। पहले 8 थे, 2 पुरुष हटा दिए, फिर वापस कितना हुआ? 2 महिलाएं आ गई। तो हम क्या करेंगे? 2 में से 2 कट गए, टोटल वही क्या है? कह सकते हैं कि व्यक्ति तो 8 ही रहेंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अब देखिए, 35 और 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को हटाया, कितना? 35 प्लस 45 वर्ष वाले, यही बात है। इन 2 को हटाया और 2 महिलाएं रख दी जाती है, तो उन महिलाओं की औसत उम्र ज्ञात करें। और 8 व्यक्तियों की किसी समिति की औसत उम्र कब बढ़ जाती है? जब 2 महिलाएं आ जाती है तभी बढ़ती है। तो 8 गुणा 2, हम क्या करें? 16। 8 गुणा 2, 16 एज बढ़ जाती है। कब? जब 2 महिलाएं आ जाती है। तो जो पुरुष है उनमें से जो ऐड करें कि उम्र बढ़ रही है, तो जो 16 उम्र बढ़ रही है वो इन एज में ऐड कर दें, तो क्या होगी? महिलाओं की एज आएगी। हमारे पास क्या है? महिलाओं की कुल आयु, यही तो आई। अब देखिए, 35 प्लस 45 80 प्लस 16, टोटल कितनी हुई? 96। इन्होंने क्या पूछा? 2 महिलाओं की औसत उम्र, महिला की औसत उम्र, यही पूछा। 96 और महिलाएं कितनी हैं? 2, बाकी तो आदमी है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 चौक 8, 2 घंटे 16, 48 साल। 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 22 वर्ग है। मतलब 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 22 है, तो 22 जगह 132। सोल्व करते हैं क्वेश्चन से। 132 कुल आयु है, तो सदस्यों के परिवार के सदस्यों की कुल आयु, जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है केवल वो चीजें देख रहे हैं। 22 जगह 132, तो हम लिख सकते हैं 132। फिर देखिए, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? छोटा सदस्य, उसकी कितनी है? 7 साल। तो इस सदस्य के जन्म के समय मतलब जन्म के टाइम पे समय परिवार की औसत आयु, तो जब छोटा व्यक्ति था उसके जन्म के समय की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि वो व्यक्ति इंक्लूड नहीं होगा जो जन्म के समय, क्योंकि वो उस समय जन्म के समय की बात है, तो हम पहले वाले जो और सदस्य उनकी बात करेंगे। तो अब देखिए, सबसे छोटे सदस्य की उम्र कितनी है? 7 साल। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल सबसे छोटा सदस्य उसकी आयु बढ़ी है। 6 सदस्य सबकी आयु बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है? 7 साल। जन्म के समय से, उसके जन्म के समय से हर की 7 साल बढ़ी है। तो सभी सदस्य की आयु कितनी बढ़ी है? 6 संते 42। टोटल आयु कितनी थी? 132, और 42 उसमें से निकालने, तो कुल आयु कितनी बचेगी? 90। जन्म के समय, तो जन्म के समय सबसे छोटे वाला व्यक्ति था ही नहीं, क्योंकि वो तो जन्मेगा, जन्म के समय की बात है। तो टोटल कुल सदस्य कितने हैं? 5। टोटल थे 6, सबसे छोटा वाला उस समय जन्म के समय की बात है, तो वो जन्मा नहीं था। कितने थे? 1 माइनस कर दिया, 5। 5 का डिवाइड किया, 18 पंजे 90। तो औसत आयु कितनी हुई? 18 वर्ष। परिवार की औसत आयु 18 वर्ष। किसी व्यक्ति ने 50 रुपये वाली कितनी 13 कमीजें खरीदी है, वो 60 रुपये वाली 15 पैंटें और 65 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से 12 जूते खरीदते हैं।
प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत हमें बतानी है। तो 50 रुपये वाली 13 कमीज, मतलब 50 रुपये की एक कमीज है, उन्होंने क्या खरीदा, कमीज, उनका रुपये कितना है 50 गुणा 13, 13 पंजे 65, 650 रुपये की उसने केवल कमीजें खरीदी है। अब देखिए पेंट की बात करें, 65 रुपये प्रति जोड़े के, नहीं 60 रुपये वाली 15 पेंटें, 60 रुपये 15 खरीदी है, तो 15 अच्छी गया 90, 900 रुपये के उन्होंने केवल पेंट खरीदी है। और 12 जूते खरीदे हैं 65 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से। तो अगर हम जूतों की बात करें तो कितने हैं 12, और किसके हिसाब से 65 रुपये, तो 12 पंजे 60, असल की 6, 12 छः 72 और 6 78। तो टोटल उसने कितने रुपयों का सामान खरीदा, 0 8 5 13 को 3 हासिल की 1, 10 6 16 और 7 23, 2330 रुपये का सामान उसने कुल खरीदा। अब देखिए वस्तुओं की औसत कीमत बताइए, औसत निकालना है, राशियों का योग हमने निकाल लिया। अब राशियों की संख्या कितनी है, 13 राशि यहाँ पे खरीदी, 15 वहाँ पे, 13 प्लस 15 प्लस 12 जूते खरीदे, 15 और 13 28, 29 30 और 40, या ऐसे करें 10 20 30, 5 3 8 2 10 40, 2330 बटे 40, बिंदु से बिंदु गई, 5 चौक 20, 3 33, 8 चौक 32, फिर 1 4 दूनी 8, क्यों भाग पाई टूट की बिंदु, और 4 पंजे 20, 58.25 रुपये एवरेज वस्तु के लगे हैं। तो वस्तु की औसत कीमत पूछी है इन्होंने, तो कितनी हुई 58.25 रुपये। 2 मैचों में किसी बल्लेबाज की औसत रन संख्या 27 है, कितना 2 मैचों में, तो 3 अन्य मैचों में यह संख्या 32 है, तो 2 और 3 5, इन 5 मैचों में बल्लेबाज की औसत रन संख्या ज्ञात करनी है। पहले 2 मैचों में कितनी थी 2 गुणा 27, औसत 27 थे, तो 2 गुणा 27, टोटल कितनी हुई 54। आगे 3 मैचों में कितनी है 32, 3 गुणा 32, 30 या 90, 3 दूनी 6 96, 96। 5 मैचों में टोटल मैच कितने हैं 5, बल्लेबाज की औसत संख्या, तो औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग करें 6 4 10 बिंदु, असल की 1 10 15 150, टोटल कितने मैच है 5 5 3 15, तो एवरेज वो कितने रन बना रहा है 5 मैचों में 30 रन। क्वेश्चन हमारा, किसी कक्षा में 20 छात्र हैं, उसमें से 18 वर्षीय एक छात्र हटाकर किसी और छात्र को शामिल कर लिया जाता है, मतलब 20 छात्र है उसमें एक 18 साल का, उसको हटाकर कोई और छात्र शामिल कर लिया जाता है, तो औसत आयु 2 महीने घट जाती है, मतलब एक छात्र हटाया उसकी जगह एक आ गया, तो टोटल कितने में 20 छात्र, और 20 छात्र की औसत आयु कितने 2 महीने घट जाती है, यानी 20 दूनी 40, 40 महीने क्या है घट जाती है। तो नए छात्र की औसत उम्र बताइए, तो नया छात्र पहले कितना साल का था 18 का, अगर इसमें महीने साल में कन्वर्ट करूँ तो 12 से डिवाइड कर दूँ, 12 24 32 36, 3 साल कितने 4 महीने। यही है कि एक छात्र है वो 3 साल अगर हट जाता है, उसकी जगह दूसरा नया छात्र आ जाता है, तो 3 साल और 4 महीने का गैप आ जाता है, यही इसने बता रखा है 2 महीने औसत घट जाता है। पहले 18 का था, अब 3 साल और 4 महीने माइनस कर दें
तो कितना होगा 14 साल और 8 महीने का। तो ये 14 साल और 8 महीने का कौन होगा? जो नया छात्र आया वो। तो हमें क्या पूछा है? नए छात्र की उम्र। तो वो कितनी हुई? 14 साल और 8 महीने। देखिए क्वेश्चन, कोई बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तथा इस प्रक्रिया में इसके औसत अंक में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17 पारियों के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करना। हमें क्या दे रखा है? 7वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत में क्या है? 3 की वृद्धि हो जाती है। हम क्या कहेंगे कि 7वीं पारी में बनाता है तो पहली 16 पारियों में उसने कुछ के औसत से रन बनाए, तो हम उसको मान लेते हैं x के औसत से रन बनाए। तो 16 गुना x यानी टोटल अंक 16 अंक से बनाए। अब देखिए 7वीं पारी में उसने कितने बनाए? 85। ठीक है, तो क्या हुआ? 7वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तो 16 तक के हाँ हो गए और 85 रन ऐड करेंगे तो टोटल 17 पारियों का आ जाएगा। अब देखिए 17 पारियों का हम एवरेज निकाले तो उसके औसत अंक में कितनी वृद्धि हो जाती है? पहले थी x, अब 3 वृद्धि हो जाती है तो क्या बोलेंगे? x प्लस 3। अब देखिए 16x प्लस 85, 17x प्लस 51। 17 में से 16 गया तो 1x और 85 में से 51 गया तो 4 और 3 34। x बराबर कितना हुआ? 34। और हमें पूछा क्या है? 17 पारियों के बाद हमें पूछा है 17 पारियों के बाद क्या औसत। पहले कितना था? 16 तक 34, उसके बाद में 3 और बढ़ गया तो टोटल कितना हुआ? 37। तो 17 पारियों के बाद औसत कितना हुआ? 37 रन। यही हमें पूछा गया था। यदि किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए हैं तथा उसके रनों का औसत 21.5 है, यानी 10 पारी पूरी कर ली और उसका औसत 21.5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने 10 पारियों में कितने रन बनाए? 212 रन, 215 रन। अगली पारी में वह कितना रन बनाए ताकि रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए? यानी पहले उसने खेली 10 पारी, अब आगे वाली पारी खेलेगा तो क्या 11। अब उसने पूछा कि कितना रन बनाया कि औसत कितना हो जाए? 24। अगर 11 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 को 24 से करें तो 24 और 24 2 6 4 264 एवरेज आएगा 24 का, तो 264 रन बनाएगा। अब 264 में से हम क्या करें? 215 माइनस कर दें। 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 49 रन। अगर वह अगली पारी में 49 रन बनाए तो क्या होगा? औसत बढ़कर कितना हो जाएगा? 24 का। यही इसने पूछा कि कितना रन बनाए, तो कितना 49 रन बनाए।